मार दी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मुर्तसिम की पिस्तौल से गोलियां निकाल दी थी। ये मेरी वजह से हुआ है। अगर उसने एतराफ उसका एतराफ उसे मेरी नजरों में गिरा देगा। चल जाएगा। उस लड़के का दावा गलत भी तो हो सकता है, और फिर शादी के वक्त मीरब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर ऐसी कोई बात सास सही लेकिन दुश्मन नहीं उसकी। मोहन तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि मीरा मुर्तसिम की बंदूक से सारी गोलियां निकाल लेती है, और वहाँ पे जब जुबैर के साथ उसकी लड़ाई होती है तो जुबैर आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम पे हमला कर देगा। तो वक्त मुर्तसिम को घर फ़ोन करके बताता है, तो वहाँ उसकी नौकरानी उसे बताती है कि मुर्तसिम को गोली लगती है। तो वहाँ पे मुर्तसिम मीरा को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आने वाले एपिसोड में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। आप देखेंगे कि मीरा अपना सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेगी और कहती है कि ये सारे कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने उसकी बंदूक से सारी गोलियां निकाल ली थी। मैंने तो ये सोचा था कि शायद ये उन बंदों को मार देगा, काश मैं ऐसा ना करती। वहाँ पे मीरा को एहसास होता है कि उसने मुर्तसिम के साथ कितना बुरा किया है, और मुर्तसिम फिर भी उसके साथ अच्छा ही करता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इन सब मुश्किलात के बाद मीरब मुर्तसिम को पसंद करने लगेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मीरब को इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि काश मैं वहाँ से ना निकालती गोलियाँ, और अगर मैं गोलियाँ ना निकालती तो आज मुर्तसिम ज़िंदा होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, और उस मुर्तसिम को नहीं पता था कि मीरब क्यों रोक रही है, क्योंकि मुर्तसिम जानता था कि ऐसा होना है। वहाँ दूसरी तरफ जब मीरब का फ्रेंड उसके घर आता है और मीरब के बारे में पूछता है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा उसकी तो शादी हो गई है। तो उसका दोस्त बुरहान फटाफट से बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि कैसे, वो तो मुझसे उसकी शादी नहीं हो सकती थी, उसने कैसे शादी कर ली। लड़के की बात सुन के मीरब के बाप हैरान रहता है और कहता है कि क्यों उसकी शादी क्यों नहीं हो सकती थी, मैं वजह पूछ सकता हूँ। तो वहाँ पे फरहान कहता है क्योंकि वो और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आपने कैसे उसकी शादी किसी और से करवा दी। वहाँ पे उसके बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसको वहाँ से घर से निकाल देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वकास कहते हैं कि मैं मीरब के घर तो मेरे साथ चलोगे, अगर मैं उससे पूछूंगी कि ये सच है। तो वहाँ पे अनिला कहती है कि अगर उसने इस बात का इकरार कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे। तो वकास कहता है कि अगर ये बात सच्ची निकली तो वैसे तो वो मुझे अपनी नज़रों से गिर जाएगी, वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, तो बाद में मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा, मैं उससे अपने हर रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। उसकी बात सुन के अनिला कहती है कि आप इतनी सी बात पे इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, और मीरब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगले दिन जैसे ही वकास जाता है तो उसके बाप से मिलता है और वकास सारी बातें उसको बता देता है। तो उसका बाप कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मीरब उसे भूल चुके और वैसे मीरब की तरफ से हो सकता है इकरार ना हो, वो लड़का वैसे भी झूठ बोल रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि उसका बाप उसकी हिमायत करेगा। तो वकास कहता है कि उसने इनकार करी तो थी शादी के वक्त, जब उसने एकदम से इनकार कर दिया था, लेकिन वो फिर भी यही कहता है कि हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। वहाँ दूसरी तरफ जब माँ बेगम दोनों माँ बाप को घबराया हुआ या डरा सहमा देखती है, तो वो पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि तुम लोग अभी तो गए थे वापस आ गए। लेकिन अलीना उसे बताने के लिए कुछ राज़ी नहीं होती। तो उस पर माँ बेगम कहती है कि मैं मीरब की सास सही, लेकिन मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, जो तुम लोग मुझे समझते हो। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होकर जुड़े रही इसी चैनल के साथ।